से अपनी गाय को देख रहा था। तभी अचानक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया और ये देखते ही मोहन के होश उड़ गए और वो हैरान रह गया। अरे ये क्या, ये तो एक मछली है। भला एक गाय मछली को जन्म कैसे दे सकती है? और राधा, राधा तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो, उठो प्यारी राधा। मोहन घबराहट से राधा गाय को चिल्लाता है, लेकिन गाय दम तोड़ चुकी थी। कुछ समय पहले सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था, जो बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी रेखा का गुजारा करता था। मोहन, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रेखा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मगर इतनी सुबह क्यों? अभी तो भोर का उजाला भी ठीक से फैला नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि रोज की तरह मेरे जाल में मछलियाँ नहीं फंसती और हमारा गुजारा भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं रात के अंधेरे में ही निकलूंगा, ताकि सुबह होने तक कोई ना कोई मछली मेरे जाल में फंस जाए, क्योंकि देर से जाने पर सारी मछलियाँ दूसरे लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन याद रहे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। कोशिश करना कि जब घर आओ तो कुछ खाने का साथ लेते आना। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। मोहन नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और जाल डाल देता है और अब काफी समय बीत जाता है। हे भगवान, इतना समय हो गया लेकिन अभी तक मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, और ऊपर से मैंने रेखा से वादा किया था। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। तभी अचानक मोहन के जाल में हलचल होती है। अरे लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मैं अभी इस जाल को ऊपर खींचता हूँ। मोहन ने जैसे ही जाल खींचा, उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली थी। ये क्या, मुझे लगा था बहुत सारी मछलियां होंगी, पर ये तो सिर्फ एक है। अब इसमें क्या होगा और इसे बेचकर क्या ही मिलेगा? भगवान का शुक्र है कि खाली हाथ तो नहीं लौटना पड़ा। चलो इसे ही बाजार ले जाकर बेच। मोहन मछली लेकर बाजार जाता है और एक ग्राहक को मछली बेचता है। ये क्या साहब, ये तो एक आना है। हाँ तो भाई, जितनी तुम्हारी मछली है इसी हिसाब से तुम्हें पैसा दिया है। लेना है लो, वरना मैं किसी और से मछली ले लेता हूँ। नहीं नहीं साहब, ठीक है, दे दीजिए। फिर मोहन उस ग्राहक से एक आना लेकर उसे देखते हुए सोचता है, हे भगवान, इस एक आने में क्या आएगा? जरूरतें इतनी ज्यादा है और पैसा इतना कम। एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा चावल ले आता हूँ। कम से कम कुछ दिन तो चावल खाकर गुजारा हो ही जाएगा। वो चावल लेकर घर की ओर जाता है। तब रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा रोती हुई दिखाई देती है। अरे ये अम्मा क्यों रो रही है? लगता है किसी बड़ी मुसीबत में। चलकर पूछता हूँ। वो बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? क्या कोई परेशानी है? बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद सकूं। भूख के मारे बुरा हाल है, इसीलिए यहाँ बैठी रो रही हूँ। अम्मा की बात सुनकर मोहन का दिल पसीज जाता है और वहाँ अपने हाथ में पकड़े चावल के थैले को देखते हुए कहता है, अम्मा ये लीजिए, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये थोड़े से चावल है, आप इन्हें रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। पर बेटा, ये तो तुम्हारे घर के लिए है, तुम इन्हें मुझे क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं अम्मा, मैं दोबारा मेहनत करके ले आऊंगा, आप चिंता ना करें। इस समय आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने मेरी निस्वार्थ मदद की है। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मेरे पास ये गाय है, तुम इसे ले जाओ। पर याद रखना, ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसे कभी तकलीफ मत देना और इसका बहुत ख्याल रखना। अरे नहीं अम्मा, मुझे इस गर्भवती गाय की जरूरत नहीं है, और ना ही मैंने ये सब किसी लालच में किया। मैं जानती हूँ बेटा, पर तुम्हारी भलाई का फल मिलना ही चाहिए। अब इसे ले जाओ। ठीक है माँ, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इस गाय को अपने साथ ले जाता हूँ और इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मोहन उस गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी रेखा गाय को देखकर हैरान रह जाती है। अरे मोहन, ये क्या? तुम इस गाय को यहाँ क्यों ले आए हो? मोहन उसे सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनकर रेखा गुस्से से लाल हो जाती है। मोहन, ये तुमने क्या किया? हमारे पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और तुम इस गर्भवती गाय को उठा लाए हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रेखा? मैंने बस एक मजबूर बुढ़िया की मदद की है। मदद की है? यहाँ हमारे पास खुद के लिए अन्न का दाना नहीं है और तुम अनजान लोगों को दान दे रहे हो। अब हम क्या खाएंगे और इस गाय को क्या खिलाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो? अगर ये हमारे पास आई है तो भगवान ने कुछ सोच कर ही भेजा होगा, इसलिए मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। कैसे चिंता न करूं? खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं और ऊपर से अब इस महारानी की सेवा करनी होगी।
मोहन खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा और फिर वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा और मछलियां बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता और गाय का ख्याल रखता। लेकिन रेखा का गुस्सा कम नहीं होता। बस करो मोहन, तुम्हारी आमदनी पहले ही कम है और तुम जो भी कमाते हो इस गाय पर लुटा देते हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेखा ऐसा मत करो, वो बेजुबान है, भूखी और गर्भवती भी, उसे अच्छे खाने की जरूरत है। आज हमारे हालात खराब है पर देखना सब सही हो जाएगा। तुम बस यही कहते रहो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। रेखा गुस्से में वहां से चली जाती है और मोहन ने गाय के पास जाकर धीरे से बोला, तुम चिंता मत करो राधा, मेरी पत्नी थोड़ा गुस्से वाली है पर दिल की बुरी नहीं है, देखना वो भी तुमसे प्रेम करने लगेगी। तभी अचानक गाय दर्द से कराहने लगती है। राधा क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगता है इसका बच्चा देने का समय आ गया है। मोहन घबराहट में बछड़े के आने का इंतजार करने लगा। तभी गाय ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये तो एक मछली है, गाय मछली को जन्म कैसे दे सकती है? और राधा, राधा आंखें खोलो। मोहन चिल्लाया पर गाय मर चुकी थी। मोहन राधा के मरने पर बहुत दुखी हुआ और रोते हुए उसने गाय का अंतिम संस्कार किया। हे भगवान, राधा मुझे बहुत प्यारी थी पर अब मैं इस मछली का क्या करूं? ये तो गाय नहीं है। हाँ, इसे मैं नदी में छोड़ आता हूँ, वहीं ये जीवित रह पाएगी। वो मछली को लेकर नदी के पास जाता है और जैसे ही वो उसे पानी में डालने लगा, मछली अचानक बोल पड़ी, ऐसा मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। अरे तुम तो मछली हो, तुम बात कैसे कर सकती हो? हाँ मैं बोल सकती हूँ मोहन, लेकिन तुम मुझे पानी में मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नहीं मछली रानी, तुम्हारा जीवन जल में है, बाहर रहोगी तो मर जाओगी और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मोहन ने उसे पानी में डाल दिया और मछली चुपचाप गहराई में चली गई और मोहन उदास मन से सोचने लगा, हे भगवान, ये मुझे मेरी किस्मत कहाँ ले आई? तभी अचानक पानी में तेज हलचल हुई। इतनी हलचल क्यों? कहीं वो छोटी मछली किसी खतरे में तो नहीं? वो मना कर रही थी फिर भी मैंने उसे पानी में डाल दिया, लगता है वो किसी मुसीबत में है। हाँ, मुझे उसे बचाना होगा। मोहन तुरंत नदी में कूद गया और अंदर उसने देखा कि एक बड़ी मछली उस छोटी मछली को अपना शिकार बनाने वाली है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आज तुझे खाकर ही मेरा पेट भरेगा। इससे पहले कि बड़ी मछली हमला करती, मोहन बीच में आ जाता है। रुक जाओ, मेरे रहते तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ए इंसान, तू अपनी दुनिया में वापस चला जा, वरना तेरा भी शिकार कर लूंगी। तुम मुझे डरा नहीं सकती, मैं एक मछुआरा हूँ और मछलियों को पकड़ना अच्छे से जानता हूँ। मोहन ने नदी के तल से एक बड़ा पत्थर उठाया और बड़ी मछली पर दे मारा, जिससे वो चोट खाकर वहां से भाग निकली और मोहन छोटी मछली को लेकर पानी की सतह पर आया। मुझे माफ कर दो मछली रानी, तुमने कहा था कि तुम्हें पानी में न डालूं, पर मैं नहीं माना, मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, मछली से रोशनी निकली और वो एक बहुत सुंदर जलपरी के रूप में आ गई। नहीं मोहन, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। मैं कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि इस नदी की जलपरी हूँ और मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारे दिल में अभी भी दया और निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन तुम खुद खतरे में पड़कर मुझे बचाने आए, यही तुम्हारी जीत है। क्या इसका मतलब तुम जलपरी हो? हाँ, और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानी, गरीबी खत्म हो जाएगी और अब तुम जो चाहोगे वही होगा। जलपरी ये कहकर पानी में ओझल हो गई और मोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल था और घर धन धान्य से भरा हुआ था। ये सब उस जलपरी का चमत्कार है, अब रेखा की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। महल और खजाना देखकर रेखा दंग रह गई। तब मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा, ये सब क्या देख रही हो? ये सब तुम्हारे लिए ही है। देखो, अब हम बहुत अमीर हो गए हैं, अब तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो गई है ना। मोहन ने बड़ी खुशी से ये बात कही, लेकिन रेखा उन कीमती चीजों को देखकर खुश होने के बजाय अचानक गुस्सा हो गई। ये सब है तो मैं क्या करूं? मुझे इन चीजों से अब कोई खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब मुझे कुछ और बनना है। मेरी चाहत अब बदल गई है। तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बताओ तो सही। मुझे रानी बनना है, इस पूरे राज्य की रानी। मैं सबको अपने कदमों में देखना चाहती हूँ और सब पर राज करना चाहती हूँ। मोहन खुशी खुशी नदी किनारे जाता है और जलपरी को याद करता है। जलपरी फिर से प्रकट होती है। क्या हुआ मोहन, क्या तुम फिर से कुछ मांगने आए हो? हाँ जलपरी, मुझे बार बार मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम इससे राज्य की रानी बना दो तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है मोहन, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को रानी बनाती हूँ। और सुनो, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ।
इसके बाद तुम्हारी पत्नी जो भी चाहेगी वो बिना मेरी इजाजत के अपने यहाँ पूरा हो जाएगा। जलपरी के वरदान से रेखा रातों रात उस राज्य की रानी बन गई, लेकिन सत्ता पाकर उसका लालच और बढ़ गया था। अरे वाह, इसका मतलब मैं जो चाहूंगी वो बन सकती हूँ। और जब मोहन ने मुझे एक झटके में रानी बना दिया तो अब मैं कुछ और बनना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं भगवान बनना चाहती हूँ, ताकि लोग मेरी पूजा करें और मुझे पता चल सके कि इस पूरे संसार में क्या चल रहा है। आ रहा है और मैं लोगों पर राज तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस पूरे संसार में क्या हो रहा है। तभी मोहन कमरे में आता है और रेखा को गहरी सोच में डूबा देखकर कहता है, क्या हुआ रेखा, तुम किस सोच में पड़ी हो? तुम जो चाहती थी वो तो मैंने कर दिया। देखो तुम इस राज्य की रानी बन गई हो, और अब तुम्हें क्या चाहिए? और तुम अब भी खुश क्यों नहीं हो? मोहन, मुझे सिर्फ रानी बनकर अब मजा नहीं आ रहा है और मैं लोगों पर राज तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस पूरे संसार में क्या हो रहा है। इसलिए मोहन, मैं इस पूरी दुनिया की भगवान बनना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सृष्टि के कण कण में क्या चल रहा है, इसलिए मुझे भगवान बना दो। मोहन उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया। वो उसे समझाने ही वाला था कि तभी जलपरी का वो अंतिम वचन पूरा हो गया, जिसके अनुसार रेखा की अगली इच्छा बिना अनुमति के ही पूरी होनी थी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और रेखा मोहन की आंखों के सामने से गायब हो गई। अरे ये क्या? रेखा, रेखा तुम कहाँ गई? रेखा मेरी बात सुनो, लगता है उसका वरदान पूरा हो गया। नहीं, मुझे तुरंत जलपरी के पास जाना होगा। मोहन बदहवास होकर नदी किनारे पहुंचा और जलपरी को पुकारा। तभी जलपरी प्रकट हुई। क्या हुआ मोहन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोहन ने रोते हुए सारी बात जलपरी को बताई। उसकी सारी बात सुनकर जलपरी ने गहरी सांस ली और कहा, मोहन, तुम्हारी पत्नी एक अहंकारी और लालची औरत थी। उसका लालच एक ऐसी खाई थी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया, फिर वो कभी संतुष्ट नहीं हुई। अपनी इसी असीमित लालच के कारण वो अब वहां पहुंच गई जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता, और वो संसार से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। मोहन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जलपरी। मुझे धन दौलत, ये महल, ये राजपाट कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरी पत्नी चाहिए, चाहे हम फिर से उस गरीबी में जिए, पर मुझे मेरी रेखा वापस दे दो। मोहन, क्या तुम सचमुच उस लालची औरत के लिए ये सब त्याग दोगे? अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी जीवित और सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरा दिया हर वरदान, हर सुख सुविधा और यह अमीरी मुझे वापस लौटानी होगी, और तुम फिर से वही गरीब मछुआरे बन जाओगे। हाँ, मैं सब कुछ लौटाने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मोहन को निस्वार्थ भावना देखकर जलपरी ने अपना हाथ हवा में लहराया और जादू किया। देखते ही देखते मोहन का वो विशाल महल और सारा खजाना गायब हो गया, और अगले ही पल मोहन खुद को उसी पुराने मिट्टी के टूटे हुए घर के सामने खड़ा पाता है, जहां घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी रेखा बैठी रो रही थी। रेखा ने जैसे ही मोहन को देखा उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रेखा, तुम यहाँ? हाँ मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमेशा मुझे खुश रखना चाहा, लेकिन मेरी ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं हुई। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी उससे बड़ी खड़ी हो जाती, और आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है कि भगवान बनने की उस जिद ने मुझे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। अगर आज तुम अपना सब कुछ त्याग कर मुझे न बचाते तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से ओझल हो जाती। कोई बात नहीं रेखा, हम इंसान हैं और गलती इंसान से ही होती है। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अब हमें इस धन दौलत की जरूरत नहीं है। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाकर हंसी खुशी जिएंगे। उस दिन के बाद से मोहन और रेखा के जीवन में फिर कभी लालच ने दस्तक ही नहीं दी। वे अपनी गरीबी में भी उस महल से ज्यादा सुखी थे, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे का साथ और मन का संतोष था।